आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत सा शॉल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो ये मेरी अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसे थोड़ा पूरा होने में समय लगता है। तो मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो मैंने इसमें चौड़ाई के लिए मैंने इसमें अभी तो मैंने 10 फूल बनाया है, 10 फूल और, यानी कि ये जो है 20। इसमें मैंने 10 पंखुड़ियाँ बनाई है, 10 फूल। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अगर बना रही हैं शॉल तो इसको 20 फूल बनाएं चौड़ाई में, और लंबाई में आप 1 से 1.5 मीटर रखना चाहें। जितना बड़ा आप शॉल बनाना चाहती हैं उस हिसाब से उसकी लंबाई रखें, लेकिन चौड़ाई आप 20 फूल ही रखें तो उसमें बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ गांठ लगा ली हूँ और यहाँ से हम 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन लेने के बाद हमें 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हमें इसे जोड़ना है बिना धागा लिए हुए। 1 2 3 और ये 4। चौथी चेन में बिना धागा लिए हुए हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद इस सबसे अंत वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे, बिना धागा लिए हुए हम इसे जोड़ना है। इस तरह से जोड़ देंगे हम इसे। अब देखिए हमें क्या करना है। अब क्रूस पे हम धागा चढ़ाएंगे 2 बार, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करते हुए हमें ये जो गैप है, इस गैप में हम डालेंगे, जो हमने गैप बनाया उस गैप में हम डालेंगे इसे इस तरह से, और 3 टाइम निकालेंगे हम इसे। 1 बार, ये 2 और ये 3। हम इसे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। और ये 1 बार, 1 2 और ये 3। एक बार और हम इसमें करेंगे। एक, 2 और ये 3। ये हमारे देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है। यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। 4 चेन लेना है, 3 और ये 4 चेन लेने के बाद इसी गैप में डालेंगे हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। तो देखिए 4 बार हमारा डबल क्रोशिया बन गया था। उसके बाद अंत में हमें 5वीं बार डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। 5वीं बार में हमें चेन बनाना है 4 बार। 1 2 3 और ये 4, बिना धागा लिए हुए इसी गैप में डाल के हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। और यहाँ से फिर से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद क्रूस पे 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी गैप में हम फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर इसी तरह से करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया बना गया हमारा, ये 3 बार हो गया। देखिए 1 2 3, 2 बार और करेंगे हम इसमें। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन लिया हुआ था, 3 ट्रिपल क्रोशिया। एक बार और ट्रिपल क्रोशिया लेंगे हम इसमें। ये हो गई 5। देखिए अब हमें यहाँ से जब ये 2 पंखुड़ी बन जाए तो यहाँ से हम 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद जैसे हमने शुरुआत में किया हुआ था बस उसी टाइप से फिर करना है इसमें।
3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन में हमने इसमें डाला, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लिया। फिर से हम यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब इन दोनों के चेन के बीच में हमें डालना है, देखिए ये 2 चेन के बीच में इसमें इस तरह से डाल के हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब धागा हमारा इस तरफ है तो इधर से ना करते हुए देखिए धागा को हम नीचे से लाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। देखिए धागा हमारा इधर है, इस तरह से नहीं बुनेंगे हम, धागा को नीचे की ओर से लाएंगे और क्रूस को इस तरह से घूम जाएंगे। घूमने के बाद क्रूस पे फिर से हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ये जो गैप बनी हुई है इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे 5 बार। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब 4 चेन ले लेंगे लास्ट में, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ इसे बिना धागा लिए हुए जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद फिर इसी गैप में बनाएंगे हम, इसी गैप में देखिए जहाँ हमने पहले ये पंखुड़ी बनाया था उसी में फिर डालेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, उसमें फिर से बनाएंगे हम। 1 बार निकाला, 2 बार, ये 3 बार, फिर इसी गैप में डालेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार, 1 2 और ये 3, 4 डबल क्रोशिया हो गया। एक पहले हमने चेन बनाया, 3 ट्रिपल क्रोशिया और 1 बार और, ये 5 हो गए। देखिए कुछ इस तरह से बनेगी। तो एक पंखुड़ी और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। फिर यहाँ से हम 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेने के बाद फिर से हम उसी तरह से करेंगे। चौथी चेन में डालेंगे, 3 चेन छोड़ के 1 2 3 और ये चौथी चेन में हमने इसे डाला और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। फिर से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद देखिए फिर हम यहाँ से जोड़ेंगे इसे, इन 2 चेन के बीच में हम डालेंगे इसे और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से हम धागा नीचे की ओर से लाएंगे इधर से और क्रूस को हम इधर पलट जाएंगे। फिर क्रूस पे 2 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ हम फिर से बनाएंगे इस गैप में डाल के, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए 4 हो गया। एक हमने चेन बनाया, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, उसके बाद पंखुड़ी अलग करने के लिए हमें चेन बनाते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ इसे जोड़ लेंगे इस तरह से और 4 चेन और बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनने के बाद फिर इसी गैप में डालेंगे, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस गैप में डालेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया 5 बार बनाएंगे। ये 2 हो गया, 3 4, 1 बार और, ये 5। देखिए ये हमारे 3 फूल जाएंगे तो फूल बन जाएंगे। आपको जितनी लंबी रखनी है तो आप अगर 20 फूल बनाती हैं तो वो आपको ठीक चौड़ाई में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा वो चादर। आप इसे टेबल कवर भी बना सकती हैं या तो फिर आप इसे थालपोश भी बना सकती हैं। तो चलिए अभी 2 फूल बन गए। अब यहाँ से फिर हम 4 चेन लेंगे क्योंकि ये 4 पंखुड़ी का एक फूल बनता है। तो यहाँ से 4 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3 और ये 4, सॉरी 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में हमें चेन लेनी थी क्योंकि पंखुड़ी अलग करना है हमें। 1 2
3 और ये 4 बिना धागा लिए हुए इसी गैप में डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी अलग 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 दिखने लगेगी। फिर से यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 क्रूस पे धागा लपेटेंगे 2 बार और ट्रिपल क्रोशिया फिर से यहाँ बनाएंगे। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर इसी गैप में डालेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 4 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया और अंत में हम फिर से 4 चेन लेंगे ताकि पंखुड़ी अलग हो सके। 1 2 3 और ये 4 फिर इसी गैप में डाल के इसे हम जोड़ लेंगे। थोड़ा सा समझने में पहली बार परेशानी आएगी, लेकिन फिर अब ये बहुत ही आसान लगेगा आपको बनाने में। फिर से यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद क्रूस पे इस तरह से धागा जोड़ लगाएंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया 5 बार बना लेंगे। एक बार तो हमने चेन बनाई हुई है और 4 ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 हो गए। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, ये 4 ट्रिपल क्रोशिया एक बार। और जब अंत में पंखुड़ी हम बनाते हैं उसमें हम लास्ट में चेन नहीं लेंगे, यह ध्यान रहे। देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आएगी आपकी। चलिए अगला वाला बता देती हूँ मैं आपको कि इसे आप यहाँ से कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्रूस पे 2 बार धागा लपेटेंगे इस तरह से, और ये जो गैप दिख रही है छोटी सी, इस गैप में हम इस तरह से इसे डालेंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसे। यहाँ 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 5वीं बार में हम चेन लेंगे। ये 2 हो गया। तीन, ये 4। देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ हम 4 बार चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ इसे हम जोड़ देंगे ताकि सारी पंखुड़ी अलग अलग लगे। देखिए इस तरह से बनेगी। फिर से यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4, 2 बार क्रूस पे धागा लगाएंगे और इसे हम इसी तरह से पूरा करेंगे। तो चलिए पूरा करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ से इस पंखुड़ी में हम नहीं बुनेंगे, इसे बाद में बुनेंगे। अब यहाँ से हम फिर से 8 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन लेने के बाद फिर से हमें उसी तरह से करना, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम इसे डालेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद हम यहाँ इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद फिर से हम धागा इस तरह नहीं रखेंगे, नीचे की ओर से ले जाएंगे और इधर पलट जाएंगे। हम इधर पलट जाना है हमें, और फिर से हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस गैप में। दो बार करके निकालना है। ये 3 बार हो गया और ये 4
एक बार और बनाएंगे हम इसमें। ये हो गया 5 बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 8 चेन लेंगे। जब ये फूल पंखुड़ी पूरी तरह से ये बन जाए यहाँ से, तो देखिए ये तीसरे नंबर पंखुड़ी से ही हम इसे 8 चेन बना के एक पंखुड़ी बनाएंगे और यहाँ से फिर 8 चेन लेंगे, एक पंखुड़ी फिर से बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें यहाँ जोड़ना इसलिए। तो यहाँ से हम 8 चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन बनने के बाद 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डालेंगे 1 2 3 और ये 4 इस तरह से डालेंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे 1 2 3 और ये 4 चेन बनने के बाद देखिए यहाँ हम इसे फिर से इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर धागा अंदर की ओर से निकालते हुए, इधर घुमाते हुए इस गैप में फिर से हम उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। एक बार, ये 2 और ये 3। देखिए अब यहाँ से हम इसे इस तरह से छोड़ेंगे और इधर पलट जाएंगे। इसे इस तरह से घुमा लेना है और हमें देखिए अब क्या करना है। ये जो सबसे पहला चेन जो हमने बनाया हुआ था यहाँ, उसकी तीसरी चेन में हम डालेंगे, चौथी चेन में सॉरी, और ये जो अभी हमने बुना इसको इस तरह से जोड़ देंगे हम इसे। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि हमने यहाँ 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है, तो इसे एक चेन लेके हम इसे यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हमारी 5 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी। इस तरह से ये बन गई। देखिए अब यहाँ से फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद अब इस वाले पंखुड़ी में हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्रूस को निकालेंगे और इसमें डालेंगे, यहाँ इसको यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से लाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब फिर से हमें अभी ट्रिपल क्रोशिया इसी गैप में बनाना है, ताकि ये 2 2 पंखुड़ी करके बनती चले जाए। इस तरह से लेंगे, देखिए 1 2 और ये 3, ये बन गया। यहाँ हमें 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमें चेन अभी नहीं लेनी है। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। एक बार और, देखिए ये हमारे 2 पंखुड़ी बन गए। जब 2 पंखुड़ी बन जाए उसके बाद हम 8 चेन लेंगे और 8 चेन लेने के बाद जैसे मैंने शुरुआत में किया था उसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन लेने के बाद फिर से हम उसी तरह से करेंगे। देखिए 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डालेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4th चेन में हम इसे डालेंगे इस तरह से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद देखिए फिर हम यहाँ इन दोनों के बीच में जो चेन है उसमें डाल के हम इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे। फिर से हम धागा को नीचे की ओर ले आएंगे और इधर पलट जाएंगे। फिर क्रूस पे 2 बार धागा लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ हम इसे निकालेंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे, देखिए इस पंखुड़ी में जोड़ेंगे, यहाँ चौथी चेन में 1 2 3 और ये 4, इसमें से पकड़ेंगे और यहाँ इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनने के बाद
हम यहाँ पे इसे इस गैप में फिर से डाल के इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनते हुए चले जाइए। फिर से हम 4 चेन लेंगे और यहाँ जोड़ लेंगे इसे। देखिए 1 2 3 4 और इसमें डालेंगे हम यहाँ पे अंत में जो हमने चेन बनाई थी उसमें हमें डाल के इसे जोड़ना है। और इसे इस तरह से करते हुए 2 बार धागा लपेट लेंगे। जब हम यहाँ जोड़ेंगे उसके बाद चेन नहीं लेनी है, 2 बार धागा हम लपेटेंगे और इसी गैप में बनाएंगे जिसमें हमने बनाया हुआ था। देखिए जैसे यहाँ हमने बनाया था, फिर इसी गैप में डाल के 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम और 5वीं बार में चेन लेंगे हम, क्योंकि पंखुड़ी हमें अलग करना है, इसी वजह से हमें चेन लेनी पड़ती है। ये 3 हो गया। चार। अब हम यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए ये जुड़ गई। अब यहाँ से फिर हम 4 चेन लेंगे जैसे हमने शुरुआत में किया हुआ था, बस उसी तरह से आपको करते हुए चले जाना है। 1 2 3 4 फिर इसी तरह से बनाएंगे हम। तो चलिए पंखुड़ी करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये फुल रेडी हो गया। अब हम यहाँ अंत में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमारा एक गैप पहले से बना हुआ है, तो फिर से हम इसे इसी तरह से करेंगे। इस गैप में डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बन गया ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम और 5वीं में हम चेन बनाएंगे। ये हो गया 2 3 4 4 बनने के बाद हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद क्रूस पे धागा चढ़ाएंगे इस तरह से और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम इसे। क्योंकि हमारी यहाँ एक पंखुड़ी बनी हुई थी तो यहाँ हम 3 पंखुड़ी बनाएंगे और तब हमारी ये बराबर में आ जाएगी। तीन और ये 2 2 करके निकालना है आपको। देखिए 4 हो गए। अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ हम फिर से जोड़ लेंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये हम 4 चेन लेते हैं पंखुड़ी अलग करने के लिए। 1 2 3 4 चेन लिया। फिर क्रूस पे हम इस तरह से धागा चढ़ाएंगे और इस तरह से इसे 2 2 बार करके 3 बार निकालना है हमें। एक 2 और ये 3। चार हो गया। एक बार और अब हम यहाँ से 2 बार धागा लपेटेंगे और ये जो गैप दिख रही है इसमें हम डालेंगे इस तरह से।
एक हो गया, दो, तीन, चार, एक बार और निकालेंगे हम यहाँ से, ये 5। ये 5 बन गए हमारे, देखिए। और यहाँ से हम क्रूस का धागा तोड़ देंगे और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जब हम फिर बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करना है हमें, ये पंखुड़ी छोड़ देंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए 1 2 3, चौथी चेन जो है यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे इसे, यहाँ से हमें 8 चेन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था। इसी तरह से आपको यहाँ से रिपीट करना है। जब आप तीसरी लाइन बनाएंगे, ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई, तीसरी लाइन हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए तीसरी लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, 8 चेन बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम उसे जोड़ेंगे, उसके बाद फिर 4 चेन ला के फिर हम यहाँ जोड़ेंगे। उसी तरह से करते हुए जैसे हमने पहली और दूसरी लाइन बताई है, बस उसी तरह से आपको रिपीट करनी है। लेकिन जब आप तीसरी लाइन फुल शुरू करेंगे ये वाला बनाना, तो यहाँ से शुरू करें। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दें। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।